अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे शलजम गोश्त की सब्ज़ी। उसके लिए आपको मुकम्मल गाइड करने वाला हूँ। आपने पूरी वीडियो देखनी है, कहीं से भी आगे नहीं करनी। इंशाल्लाह बहुत ही मज़े की सब्ज़ी बनेगी। आपको पहले उसकी फ़ाइनल लुक वीडियो में नज़र आ रही होगी। ये देखें, बहुत ही मज़े की सब्ज़ी बनती है। एक मरतबा इसकी फ़ाइनल लुक देखें, उसके बाद आपको मैं गाइड करने वाला हूँ मुकम्मल रेसिपी। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट और शेयर लाजमी करें। ये देखें जी, ये हैं जी हमारे सारे इंग्रेडिएंट। वीडियो देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा। मज़ीद इनकी क्वांटिटी के बारे में आपको मैं साथ के साथ गाइड करने वाला हूँ। चूल्हे पे हमने देगची चढ़ा ली और उसमें शलजम डाल दिए। शलजम डालने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। ये हमारे पास 1 किलो शलजम थे और इनमें हमने सिर्फ 1 कप पानी डाला है। 1 कप पानी डालने के बाद इनको ढकना ऊपर दे के पकाया जाएगा। ये अपना पानी खुद भी छोड़ेंगे और इनके लिए ये पानी काफ़ी होगा, तो ये मुकम्मल गल जाएंगे। पानी डालने के बाद हमने इसमें थोड़ा सा नमक शामिल किया है और साथ इसमें चीनी शामिल करेंगे। चीनी 1 किलो शलजम में मैं 3 चम्मच डालूँगा। आप चाहें तो इससे कम भी डाल सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा चीनी आपने नहीं डालनी। और सुरख मिर्च वो हमने डाली है 1 चम्मच। रेसिपी के लिहाज से ये मिर्च कम है, लेकिन हम इतनी ही डालेंगे क्योंकि हमारे चिकन में भी सुरख मिर्च जाएगी और नमक भी जाएगा, तो उस वजह से इसमें बिल्कुल हल्की क्वांटिटी में डालेंगे, बाकी उधर डालेंगे। तो जब ये दोनों सब्जियां इकट्ठी हो जाएंगी तो हमारा नमक मिर्च बिल्कुल बराबर का होगा। ढकना दे के इसको पकते हुए 2 मिनट हो गए थे, तो अब हम इसको एक दफ़ा हिला देंगे। ये देखें जी, नमक मिर्च वगैरह डालने से ये होगा कि हमारे शलजम अच्छी तरह गल जाएंगे। नमक डालने से पानी अच्छी तरह छोड़ देंगे और बिल्कुल नरम जल्दी हो जाएंगे। जितनी देर ये पकते रहें, इनको थोड़ी थोड़ी देर बाद निकाल के हल्का सा हिलाते रहें। ये हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़ा सा शामिल कर दिया। वो उसके शामिल करने की वजह ये थी कि शलजमों का जो कड़वाहटपन होता है और एक इसकी खुशबू आ रही होती है जो शलजमों में से, वो ख़त्म हो जाएगी। दूसरे चूल्हे पे हमने कढ़ाई चढ़ा ली है और उसमें कुकिंग ऑयल डाल लिया है। आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं, घी में ये ज़्यादा मज़े की बनती हैं। कुकिंग ऑयल में हमने प्याज शामिल किया है, तकरीबन 1.5 से 2 प्याज थे दरमियाने साइज़ के। इनको हल्का सा ब्राउन होने देंगे और उसके बाद फिर अगला स्टेप होगा। साथ के साथ इसको थोड़ा थोड़ा हिलाते रहेंगे। ये देखें जी, प्याज हमारे फ्राई होना शुरू हो गए हैं और थोड़ा सा इनका कलर चेंज हो चुका है। इस टाइम पे आके हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और लहसुन अदरक के पेस्ट को तकरीबन 1 मिनट फ्राई किया जाएगा इसमें। अगर इसके लहसुन अदरक के पेस्ट को आप फ्राई नहीं करेंगे तो इसकी लहसुन अदरक की खुशबू सब्ज़ी में से आती रहेगी, जो कि बहुत लोगों को पसंद होती है और बाज़ को नहीं पसंद होती। इसको साथ के साथ थोड़ा थोड़ा हिलाते रहेंगे और फ्लेम जो है चूल्हे का वो दरमियाना रखेंगे। शलजम और चिकन बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है, आप एक दफ़ा ट्राई लाजमी कीजिएगा।
ये देखिए जी, ये हमने इसमें मिर्चें शामिल कर दी हैं। मिर्चें शामिल करने के बाद इसमें थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे और हल्दी शामिल करेंगे। हल्दी 1 टीस्पून शामिल की है। ये क्या जी, हमारा सूखा धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला। ये देखिए जी, अच्छी तरह हिला लेंगे। और मिर्चें और धनिया डालने के बाद इनको ज़्यादा फ्राई आपने नहीं करना, क्योंकि अगर ज़्यादा फ्राई कर लेंगे तो आपका जो धनिया है वो काला हो जाएगा, और काला धनिया होने के बाद वो सब्ज़ी का कलर भी ख़राब करेगा और जायके का भी वो मज़ा नहीं रहेगा। तो इसको बिल्कुल हल्का सा फ्राई करना है, और फ्राई करने के बाद इसमें टमाटर शामिल कर देने हैं, या हल्का सा पानी का छींटा लगा देना है। टमाटर शामिल करने से भी टमाटर पानी छोड़ने शुरू कर देते हैं, और आपका जो धनिया है वो मज़ीद फ्राई नहीं होता, वो पकना शुरू हो जाता है। ये देखें जी, हमने टमाटर शामिल कर दिए। टमाटर शामिल करने के बाद इनको हिला देंगे, और अब टमाटरों के नरम होने का इंतज़ार करेंगे। लेकिन चमचा नहीं आपने छोड़ देना, चमचा हल्का हल्का हिलाते रहना है, वरना मसाला आपका नीचे लग जाएगा। मैं एक दफ़ा दोबारा आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ताकि आपकी सपोर्ट से मैं मज़ीद वीडियोस डालता रहूं। ये देखें जी, इधर हमारे शलजम जो हैं वो भी नरम हो चुके हैं, फुल गल चुके हैं। चूल्हा हमने बंद कर दिया, और अब देगची को नीचे उतार लेंगे। देगची को नीचे उतारने के बाद ये मदना हमने ले लिया है, और इसके साथ इनको मैश किया जाएगा, पीसा जाएगा, और इनको बिल्कुल बारीक कर लिया जाएगा। जो पंजाबी घराने से हैं उनको तो पता होगा इस चीज़ का, मदने का। तो जिनको इसके बारे में नहीं पता, तो वीडियो में देख के उनको भी थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो गया होगा। जिनके पास नहीं है वो ले आएं, वरना ये काम मदानी से या ग्राइंडर की मदद से भी किया जा सकता है। इसको बिल्कुल बारीक पीस लिया है जी हमने। उसके बाद ये हमारा मसाला जो दूसरे चूल्हे पे रखा हुआ था हमने, प्याज, यहाँ पे हमारे टमाटर जो हैं वो नरम हो चुके हैं, तो हमने इसमें हरी मिर्च शामिल कर दी। हरी मिर्च हमने बिल्कुल बारीक काटी हुई थी, इसको पीसा नहीं था। इस रेसिपी में ये हरी मिर्च जो है, अगर आप बिल्कुल बारीक चॉप करके डालते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा टेस्ट देती है। इसी तरह इसको हल्का हल्का हिलाते रहेंगे, और इस टाइम पे आके हमने इसमें आधा किलो चिकन शामिल कर दिया। चिकन शामिल करने के बाद अब चिकन की भुनाई होगी, तकरीबन 8 से 10 मिनट। 8 से 10 मिनट हम इस चिकन की भुनाई करेंगे, और इस दौरान हमारा जो मसाला है वो भी बिल्कुल यकजान हो जाएगा, प्याज वगैरह खुर जाएंगे, और बिल्कुल पेस्ट बन जाएगा मसाले का। आप कोई भी सब्ज़ी पकाते हैं, या कोई भी गोश्त, या कोई भी रेसिपी जो कि हमारी पंजाबी स्टाइल के खाने हैं या बरेसगीर के खाने हैं, तो उनमें प्याज को घोलना या मिक्स करना या बिल्कुल बारीक करना सब्ज़ी में, ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है, और सबसे ज़्यादा महारत का काम यही होता है। ये हमारा चिकन फ्राई हो रहा है जी, और दूसरी साइड पे देखिए जी, हमारा जो शलजम है वो भी तैयार है, बिल्कुल बारीक पेस्ट बन गया है। अब जब तक हमारा चिकन जो है वो तैयार हो रहा था, तो इसको हमने चूल्हे पे ही रहने दिया था, हल्की सी आंच पे बिल्कुल। और उसके बाद 10 मिनट भुनाई करने के बाद हमने अपना चिकन शलजमों में शामिल कर दिया। शलजमों में क्योंकि पानी अभी भी रहता था, तो इनकी काफ़ी ज़्यादा देर अभी भुनाई होगी। अभी इसकी लुक देखें जी, माशाल्लाह कितनी प्यारी आ रही है।
लेकिन अभी ये मज़ीद पकेगा और इसको हम इसी तरह पकाते रहेंगे अभी और भूनते रहेंगे, लेकिन आँच हमारी जो है वो बिल्कुल हल्की रहेगी। इस टाइम पे आके आपने इसको बड़े ही प्यार से हिलाना है। अगर वैसे ही चमचा हिलाते रहेंगे तो जो आपका गोश्त है वो सारा बिखर जाएगा, उसका सूप बन जाएगा और बोटियों की आपको कोई समझ नहीं आएगी। ये रेसिपी असल में तो है बड़े गोश्त की, कि आपके पास बीफ या मटन हो तो उसके साथ मिक्स करके शलजम पकाए जाएं। और क्योंकि चिकन की रेसिपी भी कुछ लोग पकाते हैं तो इसलिए मैंने कहा कि चलें ये रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर की जाए। अगर आप मटन या बीफ के साथ पका रहे हो तो उसमें आपको अलग अलग पकाने की ज़रूरत नहीं होती। उसमें आप मसाला तैयार करने के बाद गोश्त भूनें और उसके बाद शलजम गोश्त में शामिल कर दें। शलजम अपना पानी छोड़ते हैं और गल जाते हैं और उसी पानी से आपका गोश्त भी गल जाता है। सिर्फ थोड़ा सा पानी आपको डालना पड़ता है। ये देखें जी, भुनाई जारी है हमारे सालन की। साथ के साथ इसकी जो है आपको वीडियो दिखाते रहेंगे ताकि आपको इसका अंदाज़ा हो सके कैसे कैसे इसका कलर चेंज हो रहा है और भुनाई हो रही है। कोशिश कर रहा हूँ जी कि आपको बिल्कुल करीब करके अच्छी वीडियो दिखाई जाए। ये हमने इसमें थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च बाद में भी शामिल की है। बाद में शामिल की गई मिर्च का एक अपना टेस्ट आता है और पहले मसाले में शामिल की गई मिर्च का अपना टेस्ट होता है। क्योंकि मुझे हरी मिर्च का जो टेस्ट है वो दोनों तरह से बहुत पसंद है, तो मैंने इसमें दोनों तरह से शामिल कर ली है। ये देखें जी, इस टाइम पे आके हमारा जो सालन था वो सारा इकट्ठा हो चुका है, यानी कि सालन ने एक दूसरे को पकड़ लिया है। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो पानी है वो खुश्क हो चुका है और सालन ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। लेकिन भुनाई अभी हल्की हल्की और होती रहेगी। इसके ऊपर धनिया डाल देंगे। धनिया आपने खुले दिल से डालना है क्योंकि ये रेसिपी ही इस तरह की है, इस पे ज़्यादा धनिया अच्छा लगता है। ये देखें जी, सालन हमारा तैयार हो गया और माशाल्लाह बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है।